टीडीएम के कूट-कटाई से क्या उड़ जाते हैं तुम्हारे होश? टेक इट इजी बॉयज, आ गया हूँ मैं भरने तुम में थोड़ा जोश। विक्टर की टिप्स लो और कर दो अपने एनिमीज को बेहोश। सीजन 2 टिप 1, सही एमो और सही गेम हो। अब बंटाई लोग, जब बात आती है टीडीएम की तो यहाँ फाइट्स मेनली क्लोज रेंज से लेके मिड रेंज वाली होती हैं, क्योंकि घर के कलेश और टीडीएम के लफड़े हमेशा बेस्ट इसी रेंज में होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें वेपन्स भी उसी टाइप के यूज करने पड़ेंगे। मैं पसंद करता हूँ गाइस यूएमपी और एकेएम जैसे वेपन्स, क्योंकि ये क्लोज से मिड रेंज में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और अगर तुम्हें कोई वेपन प्रैक्टिस करनी हो तो वो तुम अपने टीडीएम में यूज कर सकते हो। ये टिप उन पंटरों के लिए थी जो एक तीर से 2 निशाने लगाना पसंद करते हैं। अब यार देखो, अटैचमेंट्स के बारे में मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि सीजन 1 में मैं ऑलरेडी काफी सारे अटैचमेंट्स का ज्ञान दे चुका हूँ। पर अगर तुमने वो एपिसोड नहीं देखा तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कंट्रोल विक्टर कंट्रोल। पर टीडीएम की बात करें तो यहाँ पे अटैचमेंट्स के मामले में तुम्हारे को लेजर ग्रिप एकदम बेस्ट लगेगी, क्योंकि इसका बुलेट स्प्रेड काफी कम हो जाता है। और बैरल एक्सटेंडर तुम यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मिड रेंज में बुलेट ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। टिप 2, फिसलो मगर प्यार से। जब बात आती है टीडीएम मास्टर करने की तो स्लाइड को कैसे भूल सकते हैं यार। एनीवे, टीडीएम के सेटिंग्स में तुम्हें अपने स्लाइड का ऑप्शन ऑन रखना है, फिर तुम कर पाओगे ऐसी खतरनाक चीजें। अब स्लाइड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है भागने के लिए। जैसे जब मैं डैमेज देता हूँ एनिमीज को और मुझे लगता है कि मैं ये फाइट शायद अभी नहीं जीत पाऊंगा, तो फटाक से एक स्लाइड करके मैं कवर में चला जाता हूँ और एनिमी से बच जाता हूँ। थोड़ी सी हीलिंग रिवाइव कर लेता हूँ। और याद रखो, स्लाइड करके भागना कोई गलत काम नहीं है। इनफैक्ट आप काफी कूल लगते हो, कुछ ऐसे। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। और बच्ची, अगर तुम लोग फाइट लेते टाइम अगर स्लाइड करते हो तो एनिमी के लिए थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाता है तुम पे एम करना, तो स्लाइड इज ऑलवेज राइट। टिप 3, छलांग और बूम। अब पंटर लोग, ज्यादातर एनिमीज तुम्हारे टीडीएम में कवर में रह के खेलते होंगे, है ना? सबने देखा होगा कैसे छुप छुप के खेलते हैं। अब ऐसे में तुम्हें जंप शॉट्स का यूज करना है, क्योंकि 1v1 के बाद जब भी मेरा एनिमी कवर में जाता है तो यहाँ पे मैं जंप शॉट यूज करके उसे आसानी से फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब कूद के बताओ। अब कूद के बताओ साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर। जंप शॉट यूज करते टाइम ये एक चीज बहुत होने वाली है गाइस, तो इसको अवॉइड करने के लिए तुम या तो दीवार से थोड़ा दूर जाके जंप शॉट यूज कर सकते हो, या फिर सेटिंग्स में जाके क्लाइंब ऑप्शन को सेपरेट पे सेट कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ये प्रॉब्लम दोबारा होगा ही नहीं, क्योंकि अब क्लाइंब और जंप का बटन तुम्हारा सेपरेट हो चुका है। टिप 4, ट्रिक एक ट्रीट। सो ब्रोस्कीज, अभी तुम्हें दिखाता हूँ ट्रिक शॉट। अब वो ट्रिक शॉट्स नहीं जो तुम अपने क्रश पे मारते हो, पर वो ट्रिक शॉट जो तुम टीडीएम में यूज कर सकते हो। जैसे इस जगह पे तुम कभी भी फाइट लेते हो तो यहाँ पे जो लड़कियों के बीच लकड़ियों के बीच सॉरी हाँ, तो लकड़ियों के बीच तुम्हें गैप मिल रहा है ना, यहाँ से तुम एनिमी को डैमेज करके फिनिश भी कर सकते हो। ये कैसे हो गया? अगर ऐसी ही एक ट्रिक दिखाऊं तो इस जगह पर तुम्हें एक छोटे से एंगल से फायर करके एनिमी को नॉक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। एंड यहाँ पे तुम्हें डैमेज लगने के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। मेरे सामने तो कभी ट्रिक शॉट्स नहीं करते प्रो प्लेयर। तुम पे कैसे कर सकता हूँ? I mean, गेम में विक्टर। मैं ट्राई करूंगा, दे दो फिर एक टिप। ऑलराइट देन गाइस, यहाँ पे तुमको जंप्स यूज करने होंगे। मैं फाइट लेती हूँ और जैसे ही मुझे लगता है कि अभी एनिमी थोड़ा सा हील करने के लिए रुका हुआ है, तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुँच के मैं आसानी से उसे नॉक कर देती हूँ। तो एनिमी बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये तबाही आई कहाँ से। अब अगर बीच मैप में तुम फाइट ले रहे हो तो यहाँ पे भी तुम जंप्स का यूज करके सरप्राइज अटैक कर सकते हो। यहाँ बस जैसे ही तुम थोड़ा सा डैमेज दे देते हो तो तुम्हें यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, इन पे जंप करके ऊपर चढ़ जाना है और यहाँ से एनिमी पर तुम वापस सरप्राइज अटैक कर दोगे। एंड लास्टली, अगर तुम अपने बेस से फाइट लेना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एनिमी को पहले डैमेज कर देना है, और जैसे ही एनिमी यहाँ पे कवर में छुपता है तो तुम उसके पैरों पे यहाँ से छोटे से एंगल से फायर कर सकते हो, जिससे उसे अच्छा खासा डैमेज होने वाला है। एंड वो वहीं पे फिनिश हो जाएगा, ये यहाँ से मूव कर देगा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? टिप 5, मोर पावर टू कवर। ये तो तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि कवर में रह के फाइट लेना बहुत जरूरी होता है ना गाइस। अब टीडीएम में सेम चीज तुम्हें करनी है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना है कि तुम ऐसे कवर के पीछे रहो जहाँ पे तुम्हें साइड एंगल अच्छा सा मिल रहा हो। एक अच्छे से साइड एंगल से फाइट लेके अगर तुम वहाँ से डैमेज हो रहे हो तो दूसरे साइड पे जाके तुम्हें एनिमी से फाइट लेनी है। अब इसे तुम थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो और तुम्हारा जो एनिमी है कंफ्यूज हो जाता है कि तुम नेक्स्ट कहाँ से वार करने वाले हो। पर गाइस याद रखना कि सेम पैटर्न को बार बार यूज मत करना, वरना एनिमी तुम्हें प्रेडिक्ट कर लेगा और तुम्हें आसानी से नॉक कर देगा और तुम्हारे वाले टीममेट्स भी बोलते रह जाएंगे भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। टिप 6,
ऑयडन पीक। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट पीक्स के बारे में। टीडीएम में तुम्हें पीक्स का बहुत यूज करना होता है, जैसे तुम एग्जाम में अपने दोस्त के आंसर शीट में पीक करते हो, एकदम वैसे। लेकिन गेम में पीक करना बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने एपिसोड की शुरुआत में बताया था कि टीडीएम मैप्स बहुत छोटे होते हैं, तो तुम हर बार पीक का जो यूज है वो अच्छे से तभी कर पाओगे जब तुम नो स्कोप यूज करोगे। नॉर्मल पीक से नो स्कोप पीक में तुम्हें ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है, तो इससे तुम्हें जो एनिमी है वो ज्यादा क्लियरली दिखने वाला है और तुम्हारे एम जो है वो ज्यादा इजीली हो जाएगा। नो स्कोप शूटिंग फॉर मो स्कोप शूटिंग। टिप 7, टापा मैप्स। टीडीएम की बात आते ही तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक ही मैप आता होगा। कैसा लगेगा अगर तुम टीडीएम खेल रहे हो पर तुम्हारी क्लासिक्स की जो फाइट है उनकी भी प्रैक्टिस हो जा रही है। ऐसा तुम तभी कर पाओगे जब तुम रॉयल असॉल्ट टाइप्स मैप खेलोगे। यहाँ पे तुम्हें सैनॉक लेवेक और इरेंगल के रैंडमली मैप्स के लोकेशंस मिलेंगी जिन्हें तुम टीडीएम की तरह खेल सकते हो। यहाँ पे बार बार रिस्पॉन होने का मजा लो और साथ साथ क्लासिक्स की प्रैक्टिस भी बढ़िया कर लो। बाकी देखो गाइस, अरीना आर्केड छोड़ के वाव मोड में भी बहुत सारे मैप्स हैं, लेकिन वो सब हम वाव मोड के एपिसोड में कवर करेंगे। टिप 8, टू डू नहीं, टू नॉट डूज। बंटाई लोग, मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, पर आज ये भी सुन लो कि टीडीएम मैच में क्या नहीं करना। नंबर 1, टीडीएम मैप्स में तुम्हें बड़े स्कोप्स जैसे कि 3x 4x यूज नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ के मैप्स बहुत छोटे हैं। यहाँ पे रेड डॉट होलोग्राफिक यूज करने बेस्ट होंगे अगर तुम्हें कुछ स्कोप चाहिए भी। नंबर 2, बेस से रश करने जा रहे हो तो कभी भी एक साइड से बार बार रश मत किया करो। ऐसा करोगे तो एनिमी के लिए तुम प्रेडिक्टेबल हो जाओगे। एनिमी तो एक ही जगह पे बैठ के तुम्हें हर बार आसानी से नॉक कर देगा। फिर उसे बोलते रहना कि मेरी बंदूक से निकल गई, मेरी जान छूट गई। नंबर 3, एक जगह पे बहुत देर तक कैंप मत करो। देखो गाइस, लाइफ में आलसी रहो वो तुम्हारी मम्मी की टेंशन है, लेकिन गेम में मत रहना। नेक्स्ट टाइम अगर वहीं बैठे रहोगे तो एनिमी तुम्हें आसानी से फिनिश कर देगा। तो 2-3 फिनिश के बाद एटलीस्ट अपनी लोकेशन चेंज करते रहो। बाद में ये नहीं कि विक्टर भाई ने बताया रे। नंबर 4, गाइस दिल से सजेशन दूं तो एम असिस्ट ऑफ रख के सारे मैचेस खेलना शुरू कर दो, क्योंकि टीडीएम खेलोगे तो वहाँ तो तुम्हारा एम असिस्ट अच्छे से काम करेगा, लेकिन जब तुम 1v1 करना चाहोगे तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एम असिस्ट ऑफ हो जाएगा। ऐसे में बेहतर है कि तुम एम असिस्ट ऑफ पे ही प्रैक्टिस कर लो, फिर एम असिस्ट ऑन हो या ऑफ हो क्या फर्क पड़ता है। पूरा ज्ञान लेने के बाद अभी बारी आती है तुम्हारे टेस्ट की। तो टीडीएम में कैंपिंग तो बहुत लोग करते हैं और तुम्हारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब एनिमीज तुम्हें बेस पर ही पिन करके रख देते हैं। इस सिचुएशन में मुझे बताओ अपने लिए एक ओपनिंग कैसे क्रिएट करोगे, और हाँ, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो गाइस, टीडीएम के सीक्रेट्स तो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, पर अगर इस टिप्स की नदी को तुम सूखता हुआ नहीं देखना चाहते तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोको, और मैं टिप्स की बारिश लाता रहूंगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।